अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। कुछ लोगों को मेरे जो है हमारी चमकीली खाला को जो है खाला कहने में बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ लगती हैं। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि मैं अगर खाला को खाला ना कहूँ तो फिर मैं उनको किस नाम से पुकारूँ। प्लीज़ आप लोग ही सजेस्ट कर दीजिए। अब स्टार्टिंग में ही हमारी खाला कहती हैं कि वो घर में बिल्कुल तन्हा हैं, पर जैसे ही वो इस बात को कहकर चुप होती हैं सडनली मोगली भैया की जो है एंट्री होती है। आइसक्रीम लेकर मोगली भैया आते हैं। जब ये घर में अकेली थी, मोगली भैया आइसक्रीम लेने के लिए गए थे, तो फिर इन्हें ये बात कहनी चाहिए थी ना कि अभी मेरा बेटा जो है वो आइसक्रीम लेने के लिए नीचे गया है। पर इन्हें ये पता नहीं था कि एकदम ही मोगली भैया की एंट्री हो जाएगी। अब दूसरा, जब ये घर में अकेली थी तो बगीरा भैया की एकदम नींद में से उठकर एंट्री कैसे हो गई। फिर तो आवाज पे आवाज कि बगीरा, ओ बगीरा बेटा आजा। नींद में से उठकर कैसे एकदम से एंट्री हो गई। आंटी झूठ बोला करो, पर इस तरह से समझाकर झूठ बोला करो अपने बच्चों को कि बच्चों मैं झूठ बोलने के लिए जा रही हूँ। एक बार फिर से पब्लिक का मुझे सी बनाना है, प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करना। दूसरा, ये पॉइंट उठाती हैं कि मैं हुक्का बना रही हूँ और आज मैंने अपना बड़ा वाला हुक्का बनाया है। जब जब ये उम्रा से वापस आई थी अपने किचन में खड़े होकर ये फरमा रही थी कि इन्हें हुक्का नहीं पिया है और इन्हें उसकी हड़क भी नहीं लग रही है। दूसरी बात तो ये है कि जब हुक्का पीने का ना पीने का इरादा ये कर ही चुकी थी तो इन्हें अचानक हुक्का पीने का बुखार कहाँ से जाग उठा। अब जब इनका दिल नहीं कर रहा था, हुक्के की बात को मने कर रही थी या फिर पब्लिक को गुमराह करना था, अपनी बुराइयों को अच्छाई के बिस्तर में लपेटकर पब्लिक के सामने इन्हें पेश करना था, तो फिर अब ये हुक्का पीने का बुखार कहाँ से लग गया। क्या उम्रह के बाद इस्लाम में हुक्का पीने को जायज कहा गया है। बहुत से लोग मुझसे आकर ये सवाल करते हैं कि आप पहले हदीस सीखिए। मैं पहले हदीस को सीखने के बाद ही इनके सामने क्या मुझे खुद को नहीं पता कि मेरी वीडियो 1 लोग देखेंगे या फिर 1 जन देखेगा या फिर 1 लाख लोग देखेंगे या फिर 1000 लोग देखेंगे या फिर 500 लोग देखेंगे। इसीलिए मैं हदीस की बात को बहुत सोच समझ कर ही उन लोगों के सामने लेकर आती हूँ, ताकि कल मेरी कही गई किसी भी बात से जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी सब्सक्राइबरों की फैमिली है, उनको तकलीफ ना पहुंचे। फिर खाला में और भांजी में फर्क ही क्या रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब जब बगीरा भैया की एंट्री हो गई, खाला ने हुक्का भी पी लिया, तो चली खाला सोशल वर्क करने के लिए। अब आप सोशल वर्क करने के लिए गई हैं तो ये उन लोगों के लिए सोशल वर्क कर रही हैं जिनके साथ जाने अनजाने में गलत हुआ है, और ये उन लोगों का भी पर्दाफाश करेंगी जो कि गलत करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो अब से बहुत साल पहले गुलशन सत्तानी के साथ बुरा हुआ था, जाने अनजाने में एक औरत ने उनके हस्बैंड को छीना था, उनके बच्चों के हक पर डांका डाला था, उनकी प्रॉपर्टी को भी उनके बच्चों तक नहीं पहुंचाया गया। तो आंटी, सबसे पहले आपकी जो भी ये सोशल वर्क कर रही हैं आप, उसकी शुरुआत गुलशन सत्तानी जी से होनी चाहिए। बाहर जाने से बेहतर है, कहते हैं ना कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार को देखिए। उसी तरह से आंटी, अगर आप इंसाफ के तराजू पर खड़ी हैं और उस तराजू पर खड़े होने के बाद अगर आप इंसाफ की बात कर रही हैं या आप कोई सोशल वर्क कर रही हैं, तो सबसे पहले आपको अपने घर में गौर व फिक्र करनी चाहिए। और सबसे पहले जो आपको इंसाफ दिलाना है तो वो गुलशन सत्तानी जी को इंसाफ दिलाना है। आपको याद है या फिर भूल गई आंटी? क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है और बराबर जानती है। तो अगर आप इस नेक और अच्छे काम की शुरुआत कर रही हैं तो प्लीज सबसे पहले जस्टिस यहाँ पर गुलशन सत्तानी और उनके बच्चों का होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने रेहाना खान बॉस के 15 लाख रुपए लिए हैं और फिर आप ये कहती हो कि मैंने वो 15 लाख रुपए नहीं लिए, तो आपको इस पर भी एक्शन लेना चाहिए कि वो 15 लाख रुपए देने के बाद जो तकलीफ रेहाना खान बॉस ने उठाई है। तो आंटी, दूसरा केस मैं आपको रेहाना खान बॉस का देती हूँ, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए और थोड़ा गौर और फिक्र कीजिए। फिर तीसरी बात आंटी, जो आपके हाल फिलहाल के, यानी कि समझ जाइए आप, या फिर नाम बता देती हूँ, जो हमारे जामुन भाई हैं, तो सबसे पहले उनकी जो बीबी हैं, आपको उनके लिए बोलना चाहिए कि वो कितनी शरीफ औरत है। उनका भी हस्बैंड, समझ गई ना आप,
उनका भी हस्बैंड एक चलती फिरती औरत छीन लेती है। फिर उसके बाद जो उस फैमिली की जिल्लत और रुसवाई होती है आंटी, इस पर भी बराबर रोशनी डालना, इस पर भी लोगों को बराबर जवाब देना। और आपने एक सवाल किया था कि मैं भी इन चीजों से गुजर चुकी हूं। तो आंटी, किसने आपको हैरेस किया, किसने आपकी प्रॉपर्टी लूटी, किसने आपके पैसों पर डाका डाला, कौन आपका हस्बैंड चुरा के ले गई आंटी, ये चीज भी आप बराबर क्लियर करें कि अगर आप हैरेस हुई हैं तो किस तरह की हुई हैं, किस तरह आपको तकलीफ हुई है। जबकि लोगों के घर तोड़ने का और उनको तकलीफ देने का, औलाद को बाप से अलग करने का, ये काम तो आप बखूबी करती हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद आप कहती हो ना हेटर्स को मसाला चाहिए। तो मेरी प्यारी खाला जान, आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो भंगाल लगने वाला है वो तो मुझे सोच सोच कर ही हंसी दिला रहा है। और वो कौन ऐसे लोग हैं जो आपको इस फील्ड में लेकर जा रही हैं, और अगर लेकर भी जा रही हैं तो हमने तो उनके ये अल्फाज सुने ही नहीं। कहाँ सुने हमने उनके ये अल्फाज कि आप इस काम को बराबर कर सकती हो। फिर जीनत की अम्मी को भी इंसाफ मिलना चाहिए खाला। अगर आप इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतारी रही हैं, पब्लिक का साथ चाहती हैं, तो लीजिए, आपके कारोबार में मैंने बरकत कर दी। 4 केस आपको मैंने यहीं बैठे बैठे बता दिए। कम से कम इन लोगों को इंसाफ दिलाएं अगर आप वाकई इंसाफ पसंद औरत हैं। और अब ये मत कहना कि हेटर्स को मेरी ये बात बुरी लग रही है, इसमें नहीं कोई बुराई है ना ही कोई भलाई है। सिर्फ मैंने सोचा कि इतने करीबी केस हैं आपके, कहीं आपके जहन से ना उतर जाएं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए इन केसों के ऊपर भी। तो प्लीज आप पहले इन्हें इंसाफ दिलाएं। अब दूसरी बात, ये औरत इतना ढिंढोरा पीटती थी गैर महरमों का, आज ये गैर महरमों की महफिल में भी जाती है, गैर महरमों से हाथ भी मिलाती है। वो गैर महरम इसके कंधे को भी थपकी देती हैं। जबकि इस्लाम में एक गैर महरम का एक दूसरे की महरम को टच करना भी कितना बड़ा गुनाह है। इस जगह पर इनका जवान बेटा यानी कि मोगली भी खड़ा था, पर वो तो इतना नालायक है कि उसको ये भी हया शर्म नहीं रहती कि अगर मेरी मम्मी किसी आदमी के साथ मिल रही हैं तो घर से समझाकर लेकर जाऊं कि मम्मी थोड़ा सा अपनी हद के दायरे में रहना, बाहर जाकर हमारी इज्जतों का कचरा मत करवाना। आप इसमें वव्वाई समझती हैं, आप इसमें अपनी तारीफ समझ रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप भूल गई कि कब्र में जाकर एक एक नुक्ते का आपको सबको हिसाब देना है। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने कब्र को भी ये चीज सोच लिया है कि अरे अट्ठानी नाम जब यहाँ पर चला, लोगों का सी बनाया, तो कब्र में जाके भी मैं इस अट्ठानी नाम से बच जाऊंगी ना, हरगिज भी ना, हरगिज 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 भी ना। अब ये कहती हैं कितनी संभाल के से, ये घर आती हैं, नमाज़े ईशा भी पढ़ती हैं, तो मेरी एक चीज आज तक समझ में नहीं आती, जिंदगी को मेंटेन करने वाली, हर चीजों को मेंटेन, इनकी जिंदगी का नाम ही जिंदगी मेंटेन खाला होना चाहिए वैसे तो उस औरत की अपनी खुद की पर्सनल जिंदगी क्यों मेंटेन नहीं हुई। पर्स से लेकर, जूती से लेकर, शर्ट से लेकर, पैंट से लेकर मैचिंग की मिलाने वाली हमारी खाला जान ने फिर हस्बैंड भी इतने ही मैचिंग के क्यों नहीं ढूंढे। ये कि आंटी, आप इन चीजों से कोई औरत का भला होता है। आपकी तारीफ और आपकी बात तो जब होती जब आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरी मेंटेन कर लेकर जाती। शौहर एक होता मगर नेक होता, और आपका अपना खुद का पर्सनल वो हस्बैंड होता जो आपकी माँ आपके लिए ढूंढती। पर यहाँ पर भी आपने आसानी कर दी कि हस्बैंड भी खुद ही ढूंढ लिए, और फिर खुद ढूंढने के बाद उन हस्बैंडों के साथ घर भी ना बसा सकी। क्यों? रीजन क्या था आंटी? एक एक चीज को बारीकी से जिंदगी में लेकर चलने वाली, एक एक चीज को समझने वाली, और अपना 2 BHK होने के बावजूद दूसरे के 1 BHK पर कमेंट्स करने वाली, अपना आलू होने के बावजूद दूसरे के अमरूद पर नजर रखने वाली हमारी खाला, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ज्वेलरी बॉक्स भी मैचिंग का है, पर्स भी मैचिंग का है, हर चीज मैचिंग की है, पर एक हस्बैंड मैचिंग का क्यों नहीं ढूंढ पाई। और फिर औलाद मैचिंग की क्यों नहीं ढूंढ पाई। एक साउथ इंडियन और एक शायद बॉम्बे की ही पैदाइश है, और एक साउथ इंडियन की पैदाइश है। अन्ना अन्ना बोलती हो ना, तो जो सच्चाई है वो अपने मुंह से ही बयान करती हो। और फिर बच्चों के टाइम पर भी आपने कोई भी
बच्चों का भी मैं आपस में कॉम्बिनेशन नहीं रखा, यानी कि एक को जो है सैयद शेख साहब, समझ गई, दूसरे के वालिद हैं अट्ठानी साहब। तो फिर ये आपने कॉम्बिनेशन क्यों नहीं रखा? क्यों आपने इस चीज को नहीं सोचा कि लोग इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की हर बात को जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करते हैं। अगर कल को मैं ये पर्स लेकर लटकाकर मेंटेनेंस की इतनी बातें करूंगी तो क्या लोग मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे? क्या लोग मुझसे किसी भी तरह का सवाल नहीं करेंगे? ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। जितना गड़बड़ घोटाला और आप दाल में काला करती फिरती हैं ना, बराबर जानती है पब्लिक। और फिर एक बात ये कि अदरक के ऊपर तो आप सवाल उठा रही थी आंटी, जो पैंट और टी शर्ट आपने पहना है, जो शर्ट पहनकर निकली हो आप, और जो उसके ऊपर पता नहीं क्या चीज पहनती हो, मुझसे उसका नाम भी लेना नहीं आता, पर मेरी नजर में तो वो एक अबाया है। मेरी नजर में वो एक अबाया है। तो जो औरत अपने बुर्के की, अपने इस्लाम की, अपने पर्दे की और अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी, वो औरत सोशल वर्क करके पराई औरतों की, पराई बेटियों की और पराई नस्लों की हिफाजत करेगी, जो कि अपनी नस्लों की हिफाजत ना कर सकी। अब ये इस पर सवाल उठाएंगे कि हेटर्स जल गए। जले नहीं है आंटी, जले हरगिज भी नहीं है, पर हम तो वो बम फूटने का इंतजार कर रही हैं। जो आपने जो अपनी नई फ्रेंड बनाई है, आपसे भी मैं कह रही हूं कि जरा होशियार रहना। क्यों? क्योंकि आंटी के जो आश्रम में है ना, किसी की बख्शिश नहीं है। आंटी के आश्रम में सबको ही रिमांड पर जाना है। इसीलिए जो भी फैसला करें ना आंटी के साथ, क्योंकि आपसे पहले भी आए और आपसे पहले भी चले गए, पर बख्शिश आंटी के आश्रम में किसी खाकी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आंटी जानती ही नहीं है कि बख्शिश क्या चीज होती है, या फिर रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, या फिर लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। मतलब उस गैर महरम के साथ, उसकी बराबर में, उसके बाजू में चेयर पर बैठकर दुनिया की पंचायत लगा रही हैं। और बोलते वक्त आंटी ये तो सोचती ही नहीं कि सारे लोग मेरी बातों को जान चुके हैं, मेरी पहचान चुके हैं। आंटी अब आप कितना भी कुछ भी कर लो, मामला यहां से यहां नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी इस्लाम की आड़ पर, कभी माँ की आड़ पर, कभी औलाद की आड़ पर, कभी हस्बैंड की आड़ पर, कभी पब्लिक सोसाइटी की आड़ पर इसी पब्लिक का इतना सी बना दिया, इतना सी बना दिया, इतना सी बना दिया कि ये पब्लिक जो है चुप और खामोश बैठ गई। अब आपने नया काम लिया सोशल वर्कर बनने का, मतलब सोशल वर्क करेंगी अब आप। मुझे तो वही वाली कहावत, क्या कहते हैं वो कुछ कहावत है कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस, वो क्या कहती हैं, कौआ चुगेगा दाना और हंस खड़ा रह जाएगा। हकीकत आपके ऊपर पूरी तरह परफेक्ट बैठ रही है ये बात। और आज का मेरा सवाल अपनी आंटी जी के लिए कि सोशल वर्क करने से पहले अपनी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, ए टू जेड जो कुछ भी अपनी जिंदगी में आपने गुले गुलजार और फूल बहार खिलाए हैं ना, उनको ऊपर जरूर नोटिस कर लेना। और अपनी इस जस्टिस में गुलशन सत्तानी और उसके बच्चों को इंसाफ दिलाना हरगिज मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। चलिए बोल ही देती हूँ आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है।